दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक शानदार मूवी के बारे में जो सन 2000 में आई थी, जिसका नाम है कास्ट अवे। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी में चक नोलन नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो 4 साल पहले एक आइलैंड पर फंस गया था। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है चक नोलन जो फेडेक्स कंपनी में एक चेक एनालिस्ट के तौर पर जॉब करता है। मूवी में ये सीन 4 साल पहले यानी कि 1996 का होता है। चक नोलन टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है, वो काफ़ी पंचुअल होता है और वो अपने स्टाफ को भी टाइम की वैल्यू हर समय बताता रहता है। अक्सर उसे बिजनेस के रिगार्डिंग दूसरे देशों में आना जाना पड़ता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम कैली है। वो लोग काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशनशिप में थे और वो अब शादी करना चाहते हैं। क्योंकि चक नोलन अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार फिर से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसे एक ट्रिप के लिए मलेशिया जाना है। ये बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन चक नोलन उसे मना लेता है और वो कैली से कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊँगा। जब चक नोलन जाने वाला होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको एक गिफ्ट देती है जिसके अंदर एक घड़ी होती है और उसमें कैली की एक फ़ोटो भी लगी होती है। अब चक नोलन मलेशिया की तरफ निकल जाता है। जिस प्लेन से वो जाने वाला है उस प्लेन में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही होते हैं और उसमें बहुत सारा फेडेक्स का सामान होता है। जब उसका प्लेन ओशन के ऊपर होता है उस समय चक नोलन सो रहा होता है। तभी चक नोलन को एक झटका लगता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उठने के बाद वो पता करता है कि क्या हुआ है, तो उसे पता चलता है कि जिस रूट से उन्हें जाना था उस रूट पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। पायलट उसे बताते हैं कि उन्हें दूसरे रूट से जाना होगा, लेकिन जब वो डिस्कस कर रहे थे तभी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और चक नोलन को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। पूरा प्लेन क्रैश हो चुका है। चक नोलन सिर्फ एक राफ्ट पर तैर रहा होता है। अब राफ्ट उसको जहाज के मलबे से दूर ले जा रही थी। सुबह के समय जब चक नोलन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। ये आइलैंड पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जब वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। उसे ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। वो देखता है कि फेडेक्स का बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो वो उस सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद चक नोलन को एक आइडिया आता है। वो रेत पर बहुत बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है। वो सोचता है कि जब कोई प्लेन उसके ऊपर से गुजरेगा तो उसमें बैठा व्यक्ति उसे देख लेगा और वो मेरी मदद कर देगा। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है और उसके बाद चक नोलन उसी राफ्ट के अंदर सो जाता है। तभी अचानक उसको एक आवाज़ आती है और उसे डर लगने लगता है। अब सुबह हो जाती है। चक नोलन को एक आइडिया आता है कि उसे लकड़ियों से बड़ा बड़ा हेल्प लिख देना चाहिए, क्योंकि वो जो रेत पर हेल्प लिखता है उसे समुद्र की लहरें मिटा देती हैं। वो फिर से इधर उधर जो फेडेक्स का कुछ सामान पड़ा था उसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। डरता डरता थोड़ा आगे जाता है और देखना चाहता है कि यह आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। तभी उसको एक नारियल दिखाई देता है। उसे पता चल जाता है कि यह आवाज़ सिर्फ एक नारियल के गिरने से आ रही थी। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए उसे अब सिर्फ नारियल पानी ही पीना पड़ेगा। अब नारियल को खोलने की कोशिश करता है। बड़ी मशक्क़त करने के बाद वो नारियल को खोलना सीख जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि किसी भी नारियल को किस तरह से खोलना है। फिर वो सोचता है कि उसे इस आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है, जिससे वो देखना चाहता था कि उसके आसपास क्या है। जब वो चोटी पर पहुंचता है तो उसे आइलैंड के किनारे पर एक चीज़ दिखाई देती है और वो भागता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। जब वो उस तैरती हुई चीज़ के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो तो उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है। वो बहुत रोता है। उसके बाद वो उस बॉडी को वहीं पर दफना देता है, लेकिन उसके कुछ एक चीज़ें जैसे उसके शूज़ वगैरह उतार लेता है और अपने पास रख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जब नोलन को यह एहसास होता है कि उसे कोई ना कोई ज़रूर बचा लेगा, साथ ही साथ वो कैली द्वारा दिए गए गिफ्ट को भी देखता रहता है और वो कैली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। अब उस आइलैंड पर खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसको खुद ही खाना तैयार करना है। तो धीरे धीरे किस तरह से सर्वाइव करना है वो सारी चीज़ें सीखने लगता है। रात में चक नोलन को कुछ दूरी पर एक लाइट दिखाई देती है, तो उसके पास जो लाइट थी, जो टॉर्च है, वो उसकी हेल्प से जोर जोर सिग्नल देता है, लेकिन लाइट काफ़ी छोटी होती है जिससे उसका सिग्नल नहीं पहुंच पाता। अगले दिन वो डिसाइड करता है कि अब इस राफ्ट के थ्रू ही इस समुद्र में अंदर निकल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा। तो वो अपनी टूटी फूटी राफ्ट
के अंदर बैठकर समुद्र की गहराइयों में उतर जाता है। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक थी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी और वो एक बड़ी लहर उसके राफ्ट को नीचे गिरा देती है। वो नीचे एक पत्थर के टुकड़े से टकराता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी रात वहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश आ जाती है। वो अपने जख्म को छुपाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है, जहां वो अपनी टॉर्च को बंद करना भूल जाता है और टॉर्च सारी रात जलती रहती है। अब टॉर्च की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साथ ही जहां पर उसे चोट लगी थी वहां पर पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है। अब वो फेडेक्स के उन सभी पार्सल को खोलकर देखता है। वो देखता है उसमें अलग अलग तरह के आइटम्स होते हैं, जैसे बॉल, शूज, ड्रेस आदि। वो उस बॉल को देखता है और उसको ले लेता है। उसके हाथ एक स्केटिंग शूज लगते हैं, जिससे उसे आइडिया आता है कि उन स्केटिंग शूज से किसी भी चीज़ को छील सकता है। अब एक बॉल और उन शूज़ को ले लेता है। वो एक पार्सल को और देखता है जिसमें एंजल की विंग्स बनी हुई थी। वो उस पार्सल को नहीं खोलता और सोचता है कि वो जब यहाँ से जाएगा तो वो उस पार्सल को खुद डिलीवर करने जाएगा। अब वो शूज़ की धार से लकड़ी को नुकीली बनाता है, उससे वो आसानी से मछली और केकड़ों को पकड़ लेता है। लेकिन इन सब को वो कच्चा नहीं खा सकता। अब किसी भी तरह से उसे आग की ज़रूरत होती है। वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना माचिस या लाइटर के वो आग नहीं जला सकता। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है आग जलाने की, जिससे उसके हाथों में कई बार चोट भी लग जाती है। वो आग नहीं जला पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उन लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखकर उसे तेजी से रगड़ने लगता है और आग जल जाती है। वो आग को देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो कुछ भी पकाकर खा सकता है। आग के माध्यम से वो किसी को सिग्नल भी दे सकता है। आग जलने की वजह से उसे काफ़ी हौसला मिल गया था। अब उस बॉल को उठाता है जिस पर उसका खून लगा हुआ होता है। वो उस खून पर एक चेहरे की आकृति बना देता है और उसे ही वो अपना फ्रेंड समझ लेता है। उस बॉल पर विल्सन लिखा हुआ था, इसलिए वो उस बॉल पर जो आकृति बनाता है उसका नाम विल्सन रख देता है। अभी जब भी कोई काम वो करता है तो वो उस बॉल से बात करता रहता है। एक रात को जब वो गुफा में बैठा हुआ था, वो कैलकुलेट करके देखता है कि जहाँ से उसका प्लेन उड़ा था और जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है वो सारा एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एरिया इतना बड़ा होता है कि उस एरिया को कोई भी प्लेन या कोई सिग्नल कभी भी नहीं देख पाएगा। अब उसका एक दांत जो पहले भी बहुत दर्द करता था, आज वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। आज उसके दांत में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। वो उस समय भी डॉक्टर के पास जाने से डरता था, लेकिन आज पेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो गुस्से में आकर उस दांत को ही तोड़ देता है। ऐसे धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। अब नोलन काफ़ी बदल चुका है। उसके दाढ़ी और सिर के बाल भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन उसने यहाँ पर किसी तरह से सर्वाइव करना पूरी तरह से सीख लिया है। अब वो आराम से मछली पकड़ लेता है और उसने ये भी उम्मीद छोड़ दी है कि उसे कोई यहाँ पर ढूंढने आएगा। उसने उस गुफा को ही अपना घर समझ लिया था। अभी भी वो कैली को बहुत ज़्यादा याद करता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास में एक ही दोस्त था जो विल्सन था, जो एक फुटबॉल है। एक दिन अचानक उसको समुद्र के किनारे क्रैश प्लेन की स्टील की शीट दिखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है। उसे लगता है कि वो 4 साल से यहाँ जिस कारण से फंसा हुआ है वो समुद्र की लहरें हैं। जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो तो समुद्र की लहरें उसे वापस धकेल देती है। लेकिन स्टील की शीट से काम बन सकता है। वो स्टील की शीट को हवा की दिशा में यूज़ करना चाहता है ताकि उसकी शीट किनारे पर आने की बजाय समुद्र के अंदर बढ़ती चली जाए। अब वो क्राफ्ट तैयार करता है जिसे उसे बनाने में हफ्तों का टाइम लग जाता है। साथ ही वो पश्चिम से आने वाली हवाओं का इंतजार करता है, क्योंकि तभी वो यहाँ से निकल सकता है। फाइनली कई हफ्तों के बाद वो दिन आ जाता है जब पश्चिम की तरफ से हवाएं चल रही थी और यही उसको चाहिए था। उसको यहाँ से निकलने के लिए वो अपनी तैयार राफ्ट को समुद्र में धकेल देता है और यहाँ से निकल जाता है। इस बार समुद्र की लहरें वो फिर से फेस करता है, क्योंकि स्टील की शीट उसे वापस धकेलने से बचा लेती है। जाते समय वो लास्ट बार उस आइलैंड को देखता है जहाँ उसने 4 साल बिताए थे, लेकिन अभी भी उसको बहुत कुछ पता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला है। वो कई दिनों तक सफ़र करता है और समुद्र में फंसा रहता है। वो बारिश के पानी को नारियल में स्टोर कर लेता है ताकि वो उसको पी सके। उसने कई बार बड़े तूफानों का सामना किया, उसे कई बार काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा, लेकिन उसने कभी भी और कहीं भी हार नहीं मानी। एक दिन वो
अपने सबसे अच्छे दोस्त विल्सन को खो देता है। तेज़ तूफान की वजह से वो फुटबॉल कहीं पर गिर जाती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि वो उस आइलैंड पर उस बॉल को ही अपना सब कुछ मान चुका था। अब उसकी मानसिक हालत भी थोड़ी सी अजीब होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि वो रात भर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तभी वहाँ से एक बड़ा शिप गुजर रहा होता है और वो लोग चक नोलन को देख लेते हैं। और चक नोलन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये सब लोग बताते हैं कि हमने ये मान लिया था कि तुम मर चुके हो, इसलिए उन्होंने उसका फ्यूनरल भी कर दिया है। साथ ही चक नोलन को ये भी पता चलता है कि कैली ने भी अब शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। रात को वो चक नोलन कैली से मिलने के लिए निकल जाता है। उसे देखकर कैली बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो उसे गले लगा लेती है। चक उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट यानी कि वो घड़ी लौटाने आया हूँ, लेकिन इस घड़ी में जो फ़ोटो थी वो मैंने अपने पास रख ली है। कैली कहती है मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो और मुझे ये भी यकीन था और ये पता भी था कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन वो लोग तुम्हें गलत जगह पर ही ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद कैली उसको वो कार दिखाती है जिसमें वो साथ घूमते थे। कैली कहती है कि ये कार तुम्हारी ही है। चक नोलन कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैली उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक नोलन कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना। दरअसल कैली अभी भी चक नोलन को प्यार करती है और चक नोलन भी कैली को वैसे ही चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कैली का एक परिवार है। अब चक नोलन वहाँ से जा रहा होता है। कैली उसे वहाँ से जाते हुए देखती रहती है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है कैली से रुका नहीं जाता और वो उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। और तभी चक नोलन वापस लौट आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, किस करते हैं। इसके बाद चक कैली को गाड़ी में बिठाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए, तुम्हारा एक परिवार है। कैली कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो, लेकिन सभी लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा, वो मर चुका है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी। रात को जब अपने दोस्त को बताता है कि वो उस आइलैंड से कभी भी वापस नहीं निकल सकता था, मैं वहाँ पर सुसाइड भी कर सकता था, मेरी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म भी हो सकती थी, मैं मर भी सकता था, लेकिन सिर्फ कैली ही थी जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकलना चाह रहा था। कैली से मिलने की उम्मीद ने ही मुझे आज तक जिंदा रखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं कैली से ज़रूर मिल जाऊँगा। आइलैंड से निकलकर यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मैंने कैली को खो दिया है। चक नोलन उसी पार्सल को लेकर डिलीवर करने के लिए निकल जाता है जिसमें एंजल के विंग्स लगे हुए होते हैं, जो चक नोलन ने अब तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। वो उसी एड्रेस पर पहुंचता है जो उस पार्सल में लिखा हुआ था। वो देखता है कि पार्क में ठीक वैसे ही विंग्स लगे हुए हैं जैसे उस पैकेट पर छपे हुए थे, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता। उस पार्सल को उनके घर के बाहर ही वो छोड़ देता है और उस पर एक नोट भी छोड़ देता है। वो लिखता है कि इस पैकेट ने ही मेरी जान बचाई है। इसके बाद चक वहाँ से निकल जाता है और वो एक चौराहे पर खड़ा रहता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम खो गए हो। चक नोलन कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। तभी वो लड़की हंसकर उसे बताती है और उसे सभी रास्तों के बारे में अच्छी तरह से समझाती है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी चक नोलन उस गाड़ी में बनी हुई वही सेम विंग से देखता है। मतलब ये वही लड़की है जिसका वो पार्सल होता है और जिसको वो अभी डिलीवर करके आया है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।